सोचिए, जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने कभी दुनिया के 1/4 हिस्से पर राज किया, वह आज भी हजारों किलोमीटर दूर नेपाल के युवाओं को अपनी सेवा में भर्ती करता है। सवाल है कि आखिर ब्रिटेन के पास अपने सैनिकों की कमी है या फिर गुरखाओं में कुछ ऐसी बात है जो उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लड़ाकू इकाइयों में शामिल करती है। अब इस इतिहास को समझते हैं कि अंग्रेज और नेपाल कभी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन युद्ध में गोरखाओं की बहादुरी देखकर अंग्रेज इतने प्रभावित हुए थे कि उन्हें हराने के बजाय अपनी सेना में शामिल करना बेहतर समझा। तब से लेकर आज तक वो 2 विश्व युद्ध, मलाया, पॉकलैंड, इराक और अफगानिस्तान, हर जगह गुरखाओं ने ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ी। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। भारत में अग्निपथ योजना के बाद नेपाली गुरखाओं के भर्ती को लेकर अनिश्चितता बढ़ी, जो आज तक है। लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन ने नई गुरखा यूनिट बनाने का फैसला कर लिया है। क्या ब्रिटेन ने इस मौके को भांप लिया जिसे भारत खो रहा है? ब्रिटिश सेना के लिए गुरखा सिर्फ सैनिक नहीं है, अनुशासन, निष्ठा और कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता का प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि हर साल हजारों नेपाली युवा भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। कुछ 100 एक का चयन होता भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गुरखा इतने महत्वपूर्ण है, तो आने वाले वर्षों भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच गोरखा भर्ती को लेकर कैसी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी? क्या गोरखा सिर्फ सैनिक हैं या दक्षिण एशिया की भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोहरा भी है? ब्रिटेन सरकार ने एक नई आर्टिलरी यूनिट बना दिया है गोरखा के लिए, ये 2026 में। तो जिस गोरखा को कभी अंग्रेज ने युद्ध भूमि में दुश्मन के रूप में देखा था, आज वही गोरखा ब्रिटेन की सेना की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक है। भारत सरकार को भी चुप्पी साधना, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से या आने वाले फ्यूचर के हिसाब से सावधान होना चाहिए। एक तरफ भारत रुक गया, यूके आगे बढ़ रहा है। यूके 200 साल बाद भी यूके 200 साल बाद भी गुरखाओं को फिर से एक नई यूनिट के रूप में भर्ती कर रहा है, जिसे चार्ल्स सेकंड ने रिकमेंडेशन किया है।